बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 14 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एमसीक्यूज़ बुक के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यूज़ आपके सामने खुले हुए हैं और यहाँ हम इसको जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से नंबर 1 आपके पास, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो चार्जेस से डील करती है उनके रेस्ट की हालत में, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अच्छा जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर वुड बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड जब उसमें जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, क्या होगा? ठीक है, असल में यहाँ पर जो है वो फार्मूला यूज हो रहा है आपका F इज इक्वल टू K Q1 Q2 चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन R स्क्वायर का। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ पे इन्होंने 1 बताया है। ठीक है, और ऊपर चार्ज का कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो फोर्स जो है, जब चार्ज का कुछ नहीं बताया तो चार्ज को आप यूँ समझ लें कि चार्ज भी 1 ही है। ठीक है, जब चार्ज भी 1 है तो फोर्स आपकी ये पूरा जो है K, सिर्फ 1 और 1 ये ख़त्म हो जाएगा, समझें, ये सिर्फ K हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो कांस्टेंट के बराबर होगा। यहाँ पर कांस्टेंट जो है वो है कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो नंबर 2 जो है उसका आंसर आपके पास आएगा कूलम्स कांस्टेंट। ठीक है, कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स, कूलम्स लॉ जो है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिजेंबल करता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कैसे रिजेंबल करता है ये हम पहले भी देख चुके हैं, अभी मैंने बताया भी था। F इज इक्वल टू K Q1 Q2, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ है। और न्यूटन का ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो है F इज इक्वल टू K M1 M2, ठीक है, अपॉन R स्क्वायर। तो ये रिजेंबल करते हैं ये दोनों लॉ जो हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ जो है वो बहुत क्लोजली जो है वो न्यूटन के लॉ को जो है वो रिजेंबल करता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 4 हमारे पास है, इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स इज F न्यूटन, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस उसमें प्रोटॉन्स के दरमियान भी जो है वो फोर्स F ही होगी। उसकी वजह यह है कि किसी भी एलिमेंट के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है, न्यूट्रल जो एलिमेंट हो उसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बराबर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गो के साइज़ में छोटा होता है, प्रोटॉन के मुकाबले में काफ़ी छोटा होता है, लेकिन चूंकि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है तो उसके अंदर जो फोर्स ऑफ कहना चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मौजूद होती है वो प्रोटॉन की फोर्स के बराबर होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन में जो है वो नेगेटिव होती है और प्रोटॉन में पॉजिटिव होती है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उनकी डायरेक्शन एक ही होती है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी तरह काम कर रही होती है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब जिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने जिक्र किया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही होती है। ठीक है, तो अगर हम इसको अगेंस्ट द इंटेंसिटी पर वर्क डन कराएं तो इसके अंदर एक पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, वो जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी का यहाँ पर सवाल किया गया है। ठीक है, तो द वर्क डन ऑन ए यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट काम हो रहा था उसी तरह यहाँ ये मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूँ ऊपर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, तो यहाँ 6 का जो जवाब है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। ठीक है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स इंक्रीजेज, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है व्हेन दे कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल में अगर उनको कनेक्ट किया जाए तो वो उनकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पैरेलल में हम कनेक्ट करें
तो CE जो है वो C1 C2 C3 के सम के बराबर होगा, जबकि सीरीज में रेसिप्रोकल जो है कैपेसिटेंस का तो उसमें कैपेसिटेंस कम हो जाती है, ठीक है, वो बाकियों के रेसिप्रोकल के बराबर होगा। ये वजह है कि पैरेलल में कैपेसिटेंस जो है वो ज़्यादा होती है। टू कैपेसिटर्स ऑफ 8 mu f are connected 8 microfarad are connected in series, ठीक है, then the equivalent capacitance is, तो 8 का जो सही आंसर है वो है 1/4f। 8 mu f के दो कैपेसिटर हैं, ठीक है, और इनको कनेक्ट किया है सीरीज में। तो इनका सीरीज के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सीरीज में जो रेसिप्रोकल होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वो बराबर होता है बाकी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के सम के, यानी 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट जो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये दोनों क्या है, 1/8, ठीक है, 1/8 1/8 और 1/8 2/16 जो है वो हो जाएगा, सॉरी 2/16 नहीं बल्कि 2/8 हो जाएगा, ठीक है, 2/8 होगा, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा, ठीक है, और यही यहाँ पर जो है इसका आंसर है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो यहाँ पे 1/4 माइक्रोफैरड होगी, ठीक है। नंबर 9 आपके पास है द प्रेजेंस ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक हम बता चुके हैं कि दो जो प्लेट्स हैं जो कैपेसिटर के तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके दरमियान जो इंसुलेटर यूज़ होता है, चाहे वो एयर हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो डाइइलेक्ट्रिक कहलाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। जितना अच्छा डाइइलेक्ट्रिक होगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका जितना ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसकी प्रेजेंस से जो है वो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ठीक है। और ये पहले हम पढ़ भी चुके हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना अच्छा होगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो जितना डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ेगा, जितना अच्छा डाइइलेक्ट्रिक होगा, कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी तरह ये नंबर 10 आपका है इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, कैपेसिटेंस जो है हम डिस्कस कर चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लेट्स के एरिया से। जितना ज़्यादा एरिया होगा कैपेसिटेंस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ डबल, एरिया डबल कर दिया जाए, ठीक है, तो यकीनन जो आपकी वो है क्या नाम है कैपेसिटेंस, वो भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे MCQs यूनिट 14 के। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 15 के MCQs को सॉल्व करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।